हेलो एवरीवन, स्पेशल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम राकेश यादव सर की बुक 7300 का एक और चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पाइप एंड सिस्टर्न। हिंदी में हम इसको बोलते हैं पाइप और टंकी। ये इस बुक का चैप्टर 20th है और इसमें टोटल 63 क्वेश्चंस हैं। आज इस वीडियो में हम 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करते समय हम उसके कुछ बेसिक्स और फॉर्मूलाज को पढ़ते हैं, लेकिन इस चैप्टर में जो बेसिक्स और फॉर्मूलाज है वो आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते ही सीख जाएंगे। तो हम यहाँ पर सीधे क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ। इस फॉर्मूले से आपको इनिशियल लेवल पर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए, एक फॉर्मूला है कैपेसिटी ऑफ टैंक इक्वल टू हो जाएगा एफिशिएंसी ऑफ पाइप इनटू टाइम। इसको अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी में इसको कहेंगे टैंक की धारिता, यानी कि टैंक में कितना पानी आ सकता है, ये बराबर होता है पाइप की क्षमता गुणा समय। इसी से देखिए एक दूसरा फॉर्मूला निकल करके आ जाता है समय बराबर टैंक की धारिता बटे पाइप की क्षमता। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, उसी से हमारा दूसरा ड्राइव हो जाएगा। अब हम इसके आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। यहां पर देखिए हमें दो पाइप दिए गए हैं ए और बी, तो हम पहले ए और बी को लिख लेते हैं। अब आगे हमसे कहा गया है कि ए टैंक को भरने में 20 मिनट का समय लेता है और बी टैंक को भरने में 30 मिनट का समय लेता है। तो हम यहाँ पर इन दोनों की टाइमिंग लिख लेते हैं। तो ए के नीचे आ जाएगा टाइम 20 मिनट और बी के नीचे टाइम आ जाएगा 30 मिनट। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों भरने का काम कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के नीचे ही प्लस लगा लेते हैं। मान लीजिए एक भरने का काम करता और दूसरा खाली करने का काम करता, तो जो खाली करने का काम करेगा हम उसके नीचे माइनस लगा लेंगे। लेकिन यहाँ पर दोनों भरने का काम कर रहे हैं तो हम यहाँ पर दोनों के नीचे ही प्लस लगाएंगे। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें जो टाइम दिया गया है 20 मिनट और 30 मिनट, हमें इसका लेना होता है एलसीएम। तो 20 और 30 का एलसीएम आ जाएगा 60। अब देखिए जो 60 आया है ये हम मान लेते हैं कि हमारे टैंक की क्षमता है या हमारे टैंक की धारिता है, टैंक की कैपेसिटी है। अब देखिए अगर हमारा टैंक 60 लीटर का हुआ और ए अगर उसको 20 मिनट में भरेगा तो इसका मतलब ए 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरेगा, क्योंकि अगर वह 1 मिनट में 3 लीटर भरेगा तो 20 मिनट में 60 लीटर भर देगा। तो यहाँ पर ए पाइप की जो क्षमता है या ए की जो एफिशिएंसी है वो है 3 लीटर प्रति मिनट। इसी तरह से अगर हम बी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो हम 60 को डिवाइड कर देंगे 30 से, तो यहाँ पर बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2 लीटर प्रति मिनट। अब देखिए हमसे कहा गया है क्वेश्चन में यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं। अब देखिए जब भी दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएंगे तो यहाँ पर जो ए की क्षमता और बी की क्षमता है वो ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर 3 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास दोनों की एफिशिएंसी आ जाएगी 5 लीटर, यानी कि दोनों 5 लीटर पानी टैंक में भेजना शुरू कर देंगे। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए टाइम ए प्लस बी का कितना हो जाएगा, टाइम बराबर हमने पढ़ा है टैंक की धारिता बटे पाइपों की क्षमता। तो यहाँ पर देखिए टैंक है हमारा 60 लीटर का और हम इसको डिवाइड कर देंगे दोनों पाइप की एफिशिएंसी से, तो डिवाइड में आ जाएगा 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 मिनट। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है तो उसके आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी आएगा। देखिए काफी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे कहा गया है यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है, तो हम यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, टैंक की जो कैपेसिटी है हम उसको मान लेते हैं कि टैंक हमारा x लीटर का है। अब हमसे कहा गया है टैंक के 1/3 भरे होने पर, तो यहाँ पर हम निकाल देंगे x का 1/3। अब ये कितने के बराबर है, 80 लीटर के बराबर है, क्योंकि इसमें 80 लीटर पानी आ रहा है तो ये बराबर हो जाएगा 80 के। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 240 लीटर, यानी कि टैंक की जो कैपेसिटी है वो 240 लीटर की है। अब हमसे आगे पूछा गया है
तो उसके आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी आएगा। तो यहाँ पर हमें x को आधा करना है, x का आधा करेंगे तो हमें 240 को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आधे टैंक का आ जाएगा 120 लीटर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, 3 नल ए, बी और सी एक टंकी को क्रमशः 12, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि नल ए पूरे समय खुला रहे तथा बी और सी बारी बारी करके एक एक घंटे के लिए खोले जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। यहाँ पर देखिए हमसे पहली लाइन में कहा गया है 3 नल ए, बी और सी एक टंकी को क्रमशः 12, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 नल हैं तो ए, बी, सी आ जाएंगे। 12, 15 और 20 घंटे में भर रहे हैं तो टाइम आ जाएगा 12, 15 और 20, और भरने का काम कर रहे हैं तीनों, तो तीनों के नीचे आ जाएगा प्लस। अब देखिए हमें क्या करना है, हमारे पास जो टाइम है तीनों के 12, 15 और 20, हमें इसका एलसीएम लेना होता है। तो 12, 15 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 60। अब देखिए अगर एलसीएम 60 आ गया है तो ये हमारी टैंक की कैपेसिटी हो गई है। अब अगर हमारे पास कैपेसिटी है और टाइम है तो हम यहाँ से एफिशिएंसी को निकाल देंगे। तो देखिए अगर हम 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 5। 60 को अगर हम 15 से डिवाइड करेंगे तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 4। 60 को अगर हम 20 से डिवाइड करेंगे तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। अब देखिए आगे हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है यदि नल ए पूरे समय खुला रहे तथा बी और सी बारी बारी करके एक एक घंटे के लिए खोले जाते हैं। अब देखिए पहले घंटे में क्या होगा, ए का जो 5 लीटर पानी है वो तो ए भेजेगा, लेकिन उसके साथ बी काम करेगा, पहले घंटे में बी काम करेगा। तो यहाँ पर बी 4 लीटर पानी भेजने का काम करेगा। तो देखिए पहले घंटे में क्या होगा, ए और बी की जो एफिशिएंसी है ये ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर फर्स्ट आवर बराबर हो जाएगा 5 + 4, ये बराबर हो जाएगा 9 लीटर। यानी कि पहले घंटे में 9 लीटर पानी टैंक में जाएगा। अब देखिए दूसरे घंटे में क्या होगा, ए तो खुला रहेगा लेकिन बी बंद हो जाएगा और सी इस बार चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दूसरे घंटे में क्या होगा, ए की एफिशिएंसी 5 है तो 5 आ जाएगा, लेकिन इस बार सी आएगा और सी की एफिशिएंसी है 3। तो यहाँ पर दूसरे घंटे में जो पानी जाएगा वो जाएगा 5 + 3 यानी कि 8 लीटर। अब देखिए हम तीसरे घंटे में देखते हैं, तीसरे घंटे में फिर से क्या होगा, सी को बंद करके बी को खोल देंगे। तो ए की एफिशिएंसी 5 लीटर पानी जाएगा, बी की एफिशिएंसी 4 है तो यहाँ पर 4 लीटर पानी जाएगा। यानी कि जो काम पहले घंटे में हुआ था वो तीसरे घंटे में रिपीट होगा। तो यहाँ पर देखिए फिर से 9 लीटर पानी जाएगा। अब देखिए ये जो पानी जा रहा है हम इसको ऐड करने का काम भी करते चलेंगे, क्योंकि जहाँ पर ये 60 लीटर हो जाएगा हम इसको वहीं पर रोक देंगे। तो देखिए अभी तक हमारे पास 26 लीटर पानी भर चुका है। अब हम देखते हैं फोर्थ आवर में क्या होगा। तो फोर्थ आवर में वही काम होगा जो सेकंड आवर में हुआ था। तो यहाँ पर भी 8 लीटर पानी जाएगा, तो यहाँ पर 8 लीटर आ जाएगा और टैंक हमारा 34 लीटर भर जाएगा। अब हम देखते हैं पाँचवें घंटे में कितना पानी जाएगा। तो पाँचवें घंटे में उतना ही पानी जाएगा जितना पहले घंटे में गया था, यानी कि 9 लीटर। तो यहाँ पर 9 लीटर अगर हम ऐड करेंगे तो टैंक भर जाएगा हमारा 43 लीटर। अब हम छठे घंटे में देखते हैं, छठे घंटे में उतना ही पानी जाएगा जितना दूसरे घंटे में गया था, यानी कि 8 लीटर। तो यहाँ पर 8 लीटर और ऐड कर देंगे और हमारा टैंक भर जाएगा 51 लीटर। अब हम देखते हैं सातवां घंटा। तो देखिए सातवें घंटे में उतना ही पानी जाएगा जितना पहले घंटे में गया था, यानी कि 9 लीटर। 9 लीटर जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारा टैंक पूरा 60 लीटर भर जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, दूसरे घंटे के बाद चीज़ें रिपीट होनी शुरू हो गई हैं, यानी कि तीसरा घंटा जो था वो वही था जो काम पहले घंटे में हुआ था। अब देखिए यहाँ पर क्या था, टैंक की जो कैपेसिटी थी वो कम थी, यानी कि 60 लीटर थी। तो यहाँ पर हमने बार बार रिपीट करके देख लिया कि ये कितने देर में भर जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर टैंक की कैपेसिटी होती 600 लीटर, तो तब हम यहाँ पर क्या करते, अगर हम इस तरह से करेंगे फिर तो हमारा काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो हम इस तरह से बार बार रिपीटेशन ना करके ये देख लेते हैं कि कहाँ से रिपीटेशन होना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर दूसरे घंटे के बाद रिपीटेशन होना स्टार्ट हुआ था। तो देखिए हम क्या करेंगे, 2 घंटे तक तो सेम लेंगे, यानी कि पहले घंटे में 9 लीटर पानी जाएगा, ए और बी मिलकर के काम करेंगे, और दूसरे घंटे में ए और सी मिलकर के काम करेंगे तो 8 लीटर पानी जाएगा। अब हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 घंटे में 17 लीटर पानी जाएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, 17 की इतने से गुणा करते हैं ताकि ये 60 के करीब चला जाए।
तो यहाँ पर देखिए अगर आप 17 की 4 से गुणा कर देंगे तो ये 68 आ जाएगा, 68। 68 60 से ज़्यादा हो जाएगा तो हम यहाँ पर इसकी 3 से गुणा करेंगे। तो 17 की जब हम 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 51 लीटर। अब देखिए अगर हमने 17 में 3 से गुणा की है तो हम घंटे में भी 3 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 2 घंटे हैं, 2 में भी जब हम 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे 6 घंटे, यानी कि 6 घंटे में हमारा 51 लीटर पानी भर जाएगा। अब देखिए छठे घंटे में किसने काम किया होगा, ए और सी ने। तो यहाँ पर अब 7वें घंटे में कौन काम करेगा, ए और बी। तो यहाँ पर हम ए और बी की जो एफिशिएंसी है उसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए अगले 1 घंटे में ए और बी काम करेंगे और दोनों 9 लीटर पानी इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 7 घंटे में 60 लीटर पानी आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको हो सकता है थोड़ा सा ये भी लेंदी लगे, लेकिन आपको करना इसी तरीके से है क्योंकि सही तरीका यही है। यहाँ पर तो ये जो वैल्यू है वो छोटी है, इसलिए आपको ऐसा लग सकता है कि पहला वाला तरीका भी सही था और ये भी सही है, लेकिन जब वैल्यूज़ बड़ी हो जाएंगी तब यही तरीका हमारे काम आएगा। तो आप इसको ही सीखिए, पहले वाले को आपको नहीं सीखना है। वो मैंने आपको इसलिए बताया था ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर आपको ये तरीका सीखना है। तो यहाँ पर जो हमारा टाइम आया है वो आया है 7 घंटे, और यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, एक डी व्यास वाले पाइप को टैंक को खाली करने में 40 मिनट लगते हैं, तो 2D व्यास वाले पाइप को टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। ये देखिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पहले आप एक बात समझ लीजिए, मैंने आपको देखिए मेंसुरेशन चैप्टर में बताया है कि जो पाइप होता है, पाइप का सिरा होता है वृत्ताकार, तो पाइप में वृत्त के ही फॉर्मूले अप्लाई होते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें 2 पाइप दिए गए हैं। अब अगर हमें 2 पाइप दिए हुए होते हैं तो उनकी जो त्रिज्याओं में अनुपात होता है वही अनुपात उनके व्यास में भी होता है और वही अनुपात उनकी परिधि में भी होता है। कैसे होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए हम 2 वृत्त ले लेते हैं, पहले की त्रिज्या ले लेते हैं स्मॉल आर और दूसरे की त्रिज्या ले लेते हैं कैपिटल आर। अब यहाँ पर देखिए इनकी त्रिज्या का अनुपात तो स्मॉल आर रेशियो कैपिटल आर हो गया। अब हम निकालते हैं इनके व्यास का अनुपात। तो देखिए व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो यहाँ पर जो छोटा वाला वृत्त होगा उसका व्यास हो जाएगा 2 स्मॉल आर और जो बड़ा वाला वृत्त है उसका व्यास हो जाएगा 2 कैपिटल आर। अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर व्यास का अनुपात भी स्मॉल आर रेशियो कैपिटल आर ही आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम परिधि का अनुपात निकालें तो परिधि होती है 2 पाई आर। तो यहाँ पर जो छोटा वाला वृत्त है उसकी परिधि आ जाएगी 2 पाई स्मॉल आर और बड़े वाले वृत्त की परिधि आ जाएगी 2 पाई कैपिटल आर। अब यहाँ पर 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर पाई भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो पाई भी यहाँ पर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वैल्यूज यहाँ पर एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ पर 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होने के बाद परिधि का अनुपात रह जाएगा स्मॉल आर रेशियो कैपिटल आर। तो देखिए मैंने आपसे बताया है कि त्रिज्या, व्यास और परिधि का जो अनुपात होता है वो 2 वृत्तों के लिए सेम ही होता है। तो यहाँ पर ये बात आपको याद रखनी है। अब इसके अलावा हम एक और देखते हैं क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखिए वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो छोटा वाला वृत्त है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर और जो बड़ा वाला वृत्त है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर रेशियो कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको इतनी बातें याद रखनी है। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है एक डी व्यास वाले पाइप को टैंक को खाली करने में 40 मिनट लगते हैं, तो 2D व्यास वाले पाइप को टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पर देखिए हमें 2 पाइप दिए गए हैं, पहले का हमें व्यास दिया गया है d और दूसरे का व्यास दिया गया है 2D। अब यहाँ पर देखिए अगर आप इन दोनों के व्यास का अनुपात निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा d अनुपात 2D, d से d कट जाएगा, तो यहाँ पर इन दोनों पाइपों के व्यास का अनुपात आ जाएगा 1:2। अब देखिए अगर इनके व्यास का अनुपात 1:2 है तो इनकी त्रिज्या का अनुपात भी 1:2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको इनकी त्रिज्या का अनुपात याद रखना है, यहाँ पर है 1:2, यानी कि छोटे वाले की त्रिज्या अगर 1 होगी तो बड़े वाले की त्रिज्या हो जाएगी 2। अब देखिए अगर टैंक खाली होगा
तो टैंक उसी स्पीड से खाली होगा जितने उनके सिरे का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर देखिए जिसका सिरा छोटा होगा वो कम खाली कर पाएगा, यानी कि वो देर से खाली करेगा, और जिसका सिरा बड़ा होगा वो उसको जल्दी खाली कर देगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पाइप के सिरे का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अब देखिए हमने पढ़ा है पाइप के सिरे का क्षेत्रफल होता है वृत्त के आकार का, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर पाइप के सिरे का क्षेत्रफल आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल का अगर हम अनुपात निकालेंगे तो आ जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर रेशियो पाई कैपिटल आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास रह गया था स्मॉल आर स्क्वायर रेशियो कैपिटल आर स्क्वायर। अब देखिए स्मॉल आर यानी कि छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या अगर 1 है तो बड़े वाले की 2 है, ये हमने निकाला है। तो हम स्मॉल आर की जगह रखेंगे 1 और कैपिटल आर की जगह रखेंगे 2। तो यहाँ पर 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा 1:4। अब देखिए अगर इनके क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है तो इनके समय का अनुपात हो जाएगा 4:1। यानी कि जिस पाइप का सिरे का क्षेत्रफल कम है वो ज़्यादा समय में खाली करेगा, और जिस पाइप के सिरे का क्षेत्रफल ज़्यादा है वो कम समय में खाली करेगा। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल का अनुपात है हम उसको पलट करके समय का अनुपात निकाल लेंगे। तो यहाँ पर समय का अनुपात आ जाएगा 4:1। अब देखिए हमसे पहली लाइन में क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है एक डी व्यास वाले पाइप को टैंक को खाली करने में 40 मिनट लगते हैं। अब देखिए डी व्यास वाला जो पाइप है उसकी त्रिज्या कितनी आई थी, उसकी त्रिज्या आई थी 1, और 1 जिसकी त्रिज्या है उसका क्षेत्रफल भी 1 है, और जिसका क्षेत्रफल 1 है उसको समय लग रहा है 4। अब हमारे अनुसार समय लग रहा है 4 और क्वेश्चन में हमको दे रखा है 40 मिनट। तो यहाँ पर हम 4 की कंपेयर कर देंगे 40 से, तो 40 4 का 10 गुना है। अब हमसे पूछा गया है 2D व्यास वाले पाइप को टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए 2D व्यास वाला जो पाइप है उसको समय लग रहा है हमारे अनुसार 1 मिनट, लेकिन जब हमने 4 का 10 गुना किया है 40 बनाने के लिए तो हम 1 का भी 10 गुना करेंगे। तो 1 का 10 गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 मिनट। तो 2D व्यास वाले को टैंक को खाली करने में 10 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटों में भर सकता है और उसी टंकी को कोई दूसरा पाइप 4 घंटों में खाली कर सकता है। यदि टंकी पूर्णतः भरी हुई हो और दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी। देखिए इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें 2 पाइप दिए गए हैं, पहला टंकी को 5 घंटे में भर रहा है और दूसरा टंकी को 4 घंटे में खाली कर रहा है। तो यहाँ पर हम पहले पाइप को ले लेंगे ए और दूसरे पाइप को ले लेंगे बी। अब देखिए इनकी जो टाइमिंग है वो आ जाएगी 5 और 4। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा ए का टाइम आ जाएगा 5, बी का टाइम आ जाएगा 4। अब ए भरने का काम कर रहा है तो उसके नीचे आ जाएगा प्लस, बी खाली करने का काम कर रहा है तो उसके नीचे आ जाएगा माइनस। अब देखिए इसके आगे हम क्या करते हैं, जो टाइम होता है इसका एलसीएम लेते हैं। तो 5 और 4 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 20। अब इसके बाद हम एफिशिएंसी निकालते हैं। 20 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 4। 20 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी -5। यहाँ पर देखिए हम माइनस लेंगे क्योंकि बी खाली करने का काम कर रहा है। अब देखिए अगर हमें दोनों पाइप एक साथ मिलाने हैं तो हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी को ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पर 4 कम है और 5 बड़ा है और 5 है माइनस का, तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा -1, यानी कि 1 घंटे में 1 लीटर टैंक खाली होता रहेगा। अब देखिए हमसे क्या पूछा गया है कि ए और बी मिलकर के कितने घंटे में टैंक को खाली कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ए और बी का टाइम बराबर हो जाएगा टैंक की कैपेसिटी है 20 लीटर, इसको हम डिवाइड कर देंगे ए और बी की एफिशिएंसी से। ए और बी की एफिशिएंसी है -1, लेकिन हम यहाँ पर माइनस नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम टाइम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए टाइम आ जाएगा 20 घंटे, तो 20 घंटे में टैंक खाली हो जाएगा। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, एक पाइप किसी टंकी को 3 घंटे में पानी से भर सकता है। टंकी में एक छेद होने के कारण इसको भरने में 3 सही 1/2 घंटे लगते हैं। छेद होने के कारण पूर्ण भरी हुई टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। यहाँ पर देखिए हमसे पहली लाइन में कहा गया है एक पाइप किसी टंकी को 3 घंटे में पानी से भर सकता है। तो यहाँ पर देखिए हम पाइप को ले लेंगे ए,
3 घंटे में भर रहा है तो टाइम आ जाएगा 3, और भरने का काम कर रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस। आगे हमसे कहा गया है टंकी में एक छेद होने के कारण इसको भरने में 3 सही 1/2 घंटे लगते हैं। 3 सही 1/2 को हम 7/2 लिख सकते हैं, और यहाँ पर देखिए भरने का ही काम हो रहा है तो यहाँ पर भी हम प्लस ही लगाएंगे, माइनस नहीं लगाएंगे। अब देखिए एक छेद हुआ है लेकिन पाइप एक कंटिन्यू काम कर रहा है तो यहाँ पर हम a प्लस एल ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा a प्लस एल, टाइम आ जाएगा 7/2, और अभी भी भरने का ही काम हो रहा है तो यहाँ पर प्लस ही आएगा, माइनस नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए हम क्या करते हैं, टाइम का एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम जो ऊपर वाली भिन्न है 3 और 7, इनका ही एलसीएम ले लेंगे। तो 3 और 7 का एलसीएम आ जाएगा 21। तो यहाँ पर हमारा जो टैंक है या टंकी है वो आ जाएगी 21 लीटर की। अब देखिए अगर 21 लीटर की टंकी है और ए को लग रहे हैं 3 घंटे, तो यहाँ पर अगर हम 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 7। इसी तरह से अगर हम a प्लस एल की एफिशिएंसी निकालेंगे तो यहाँ पर हम 21 को डिवाइड करेंगे 7/2 से। अब देखिए जब हम 7/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पहुंच जाएगा ऊपर, और 7 से 21 कट जाएगा 3 बार, 3 की 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर a प्लस एल की एफिशिएंसी आ जाएगी 6। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, a प्लस एल की जो एफिशिएंसी है 6 आई है तो इसको लिख लीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस एल बराबर 6। और देखिए a की एफिशिएंसी कितनी है, a की एफिशिएंसी है 7, तो हम a की जगह 7 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 प्लस एल बराबर 6, यहाँ से L बराबर आ जाएगा -1, यानी कि लीकेज जो हो रहा है वो 1 लीटर प्रति घंटा हो रहा है। अब देखिए हमसे ये पूछा है कि छेद होने के कारण पूर्णतः भरी हुई टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। अब देखिए 21 लीटर की टंकी है और 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकल रहा है, तो यहाँ पर उसको 21 घंटे ही लगेंगे। तो यहाँ पर लीकेज का टाइम आ जाएगा 21 घंटे। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, दो पाइप ए और बी अलग अलग किसी टंकी को क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं। टंकी की तली में उसको खाली करने के लिए तीसरा पाइप लगाया गया है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। अकेला तीसरा पाइप इस टंकी को कितने समय में खाली करेगा। ये क्वेश्चन भी देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है, वहां पर लीकेज हो रहा था, यहाँ पर हमने तीसरा पाइप लगा दिया है। क्वेश्चन को जो सॉल्व करने का पैटर्न रहेगा वो सेम ही रहेगा। यहाँ पर देखिए हमसे पहली लाइन में कहा गया है दो पाइप ए और बी अलग अलग किसी टंकी को क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ए और बी आ जाएंगे। ए का टाइम आ जाएगा 60 मिनट, बी का टाइम आ जाएगा 75 मिनट। दोनों भरने का काम कर रहे हैं तो दोनों के नीचे आ जाएगा प्लस। आगे हमसे कहा गया है टंकी की तली में उसको खाली करने के लिए तीसरा पाइप लगाया गया है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। अब देखिए तीनों पाइपों को हम एक साथ खोल रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। अब इनको भरने में लग रहे हैं 50 मिनट, तो टाइम आ जाएगा 50। और देखिए अभी भी टैंक भर ही रहा है तो यहाँ पर प्लस ही आएगा। अब हम क्या करते हैं, टाइम का एलसीएम ले लेते हैं। तो 60, 75 और 50 के एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 300। तो यहाँ पर हमारा टैंक आ जाएगा 300 लीटर का। अब अगर हम ए की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 300 को 60 से डिवाइड करेंगे तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 5। इसी तरह से अगर हम बी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो हम 300 को 75 से डिवाइड करेंगे तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 4। और अगर हम a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो हम 300 को डिवाइड करेंगे 50 से, तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 6। अब यहाँ पर देखिए a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 6, तो हम इसको अलग से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 6। अब a की एफिशिएंसी है 5 और b की एफिशिएंसी है 4, तो यहाँ पर हम a की जगह 5 रखेंगे और b की जगह 4 रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस 4 प्लस सी बराबर 6। 5 और 4 जुड़ करके हो जाएंगे 9। 9 दूसरी साइड जाएगा और 6 में से घटेगा, तो यहाँ पर C की एफिशिएंसी आ जाएगी -3। अब हमसे पूछा है अकेला तीसरा पाइप हमने C लिया है, ये इस टंकी को कितने समय में खाली करेगा। तो यहाँ पर देखिए हम C की टाइमिंग निकाल देंगे। टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टैंक की जितनी कैपेसिटी होती है उसको पाइप की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए टैंक की कैपेसिटी है 300 और पाइप C की एफिशिएंसी है 3 लीटर खाली करने की। तो यहाँ पर देखिए C का टाइम आ जाएगा 300/3 यानी कि 100 मिनट।
तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, एक पाइप किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। आधी टंकी भरने के बाद इसी प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं। टंकी को पूरा भरने में कुल कितना समय लगेगा? यहाँ पर देखिए हमसे पहली लाइन में कहा गया है एक पाइप किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। तो यहाँ पर हम पाइप को ले लेते हैं ए, टाइम आ जाएगा 6 घंटे और भरने का काम कर रहा है तो हम प्लस लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा ए 6 और यहाँ पर लगा देंगे प्लस। आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है आधी टंकी भरने के बाद इसी प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें कोई एक दूसरा नल दिया हुआ नहीं है या उसकी कोई टाइमिंग दी हुई नहीं है। अब हमें यह करना होता है, हमें टैंक की कैपेसिटी माननी होती है। अब यहाँ पर हमारे पास एक ही नल है ए और उसको जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 6 घंटे। तो यहाँ पर हम इस 6 को ही टैंक की कैपेसिटी मान लेंगे। तो यहाँ पर हमारा टैंक हो जाएगा 6 लीटर का। अब देखिए अगर 6 लीटर का टैंक है और पाइप ए को भरने में 6 ही घंटे लग रहे हैं, इसका मतलब 1 घंटे में 1 ही लीटर भर रहा है। तो यहाँ पर ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 1। अब देखिए हमसे दूसरी लाइन में कहा गया है आधी टंकी भरने के बाद। अब देखिए आधी टंकी कितनी देर में भरेगा? आधी टंकी का मतलब हो गया 3 लीटर। तो 3 लीटर 3 घंटे में भरा जाएगा क्योंकि 1 घंटे में 1 लीटर भर रहा है। अब देखिए 3 लीटर भरने के बाद क्या हुआ, इसी प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, 3 नल ले लेते हैं बी, सी और डी। यहाँ पर खोल दिए जाते हैं यानी कि ये पानी भरने का ही काम करेंगे, तो तीनों के नीचे लगा लेंगे प्लस। अब देखिए हमसे कहा गया है इसी प्रकार के। इसी प्रकार के का मतलब होता है कि जितनी एफिशिएंसी पहले वालों की है उतनी ही एफिशिएंसी इन तीनों की भी होगी। अब इन तीनों की उतनी ही एफिशिएंसी होगी जितनी नल ए की है। तो यहाँ पर बी की एफिशिएंसी 1 हो जाएगी, सी की एफिशिएंसी भी 1 हो जाएगी और डी की एफिशिएंसी भी 1 हो जाएगी। अब देखिए चारों मिलकर के काम करेंगे तो हम इन चारों की एफिशिएंसी को ऐड कर लेते हैं। तो चारों की एफिशिएंसी आ जाएगी 4 के बराबर। अब देखिए टैंक हमारा कितने लीटर खाली रह गया? 6 लीटर का टैंक है, 3 लीटर भरा जा चुका है, 3 लीटर खाली रह गया है। अब उस 3 लीटर को भरना है, लेकिन मान लीजिए हम 1 घंटा पानी चला देंगे तो 1 घंटे में 4 लीटर जाएगा, क्योंकि अब एक एक एफिशिएंसी के 4 नल काम कर रहे हैं। हमें पानी भरना है 3 लीटर। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा टैंक की कैपेसिटी। हमें 3 लीटर पानी भरना है तो 3 को रखेंगे ऊपर, डिवाइड कर देंगे चारों नल की एफिशिएंसी, तो डिवाइड में आ जाएगा 4। तो यहाँ पर ही आ जाएगा 3/4 घंटे। अब यहाँ पर देखिए हमारे जो ऑप्शंस है उसमें घंटे और मिनट है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 3/4 घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 60 से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3/4 गुणा 60। 4 से जब हम 60 को कट करेंगे तो ये कट हो जाएगा 15 बार। 15 की 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 45 मिनट। अब देखिए हमें टोटल कितना टाइम लग गया। शुरू में 3 लीटर भरने में 3 घंटे लगे हैं और अब 3 लीटर भरने में 45 मिनट लगे हैं। तो यहाँ पर टोटल टाइम आ जाएगा 3 घंटे 45 मिनट। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, एक पाइप किसी टैंक को भरने में दूसरे पाइप की अपेक्षा 3 गुना ज़्यादा तेजी से भरता है। यदि दोनों पाइप एक साथ किसी टैंक को 36 मिनट में भरते हैं तो धीमी गति से भरने वाला पाइप टैंक को कितने समय में भरेगा? यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है एक पाइप किसी टैंक को भरने में दूसरे पाइप की अपेक्षा 3 गुना ज़्यादा तेजी से भरता है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, 2 पाइप ले लेते हैं, पाइप 1 पाइप 2। अब हमसे कहा गया है जो पहला पाइप है वो दूसरे की अपेक्षा 3 गुना ज़्यादा तेजी से बढ़ता है। यहाँ पर कंपेयर की गई है दूसरे से। तो यहाँ पर देखिए हम दूसरे पाइप की एफिशिएंसी अगर 1 ले लेंगे तो पहले पाइप की एफिशिएंसी हो जाएगी 3 के बराबर। अब देखिए अगर हम दोनों की एफिशिएंसी को ऐड कर देंगे तो दोनों की एफिशिएंसी आ जाएगी 4 के बराबर। अब आगे देखिए हमसे क्वेश्चन में कहा गया है यदि दोनों पाइप एक साथ किसी टैंक को 36 मिनट में भरते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें टाइम दिया गया है और दोनों पाइपों की एफिशिएंसी 4 हमने निकाल ली है। तो यहाँ से हम टैंक की कैपेसिटी निकाल सकते हैं। टैंक की कैपेसिटी बराबर हो जाएगी एफिशिएंसी इंटू टाइम। तो यहाँ पर देखिए एफिशिएंसी 4 आ जाएगी, इसकी गुणा कर देंगे 36 से, तो आ जाएगा 4 गुणा 36 यानी कि 144 लीटर। तो यहाँ पर जो टैंक है वो 144 लीटर का है। अब आगे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है धीमी गति से भरने वाला पाइप टैंक को कितने समय में भरेगा। तो यहाँ पर देखिए जो धीमी गति वाला पाइप है वो है पाइप 2।
तो पाइप 2 का जो टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा टैंक की कैपेसिटी डिवाइड बाई एफिशिएंसी। तो कैपेसिटी तो है 144 लीटर, इसको हम डिवाइड करेंगे पाइप 2 की एफिशिएंसी से। पाइप 2 की एफिशिएंसी है 1, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 144/1 यानी कि 144 मिनट। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, दो पाइप किसी टैंक को क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं और एक निकास नल इसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। यहाँ पर हमसे कहा गया है दो पाइप किसी टैंक को क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं और एक निकास नल इसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए हम भरने वाले नलों को ले लेंगे ए और बी, और जो खाली कर रहा है या निकास नल है इसको हम ले लेंगे सी। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास नल आ जाएंगे ए बी सी, इनके टाइम आ जाएंगे 4, 3 और 2। यहाँ पर ए और बी भरने का काम कर रहे हैं तो इनके नीचे प्लस लगाएंगे, सी खाली करने का काम कर रहा है तो इसके नीचे माइनस लगा देंगे। अब इसके आगे हम क्या करते हैं, टाइम का एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम 3, 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 12। तो यहाँ पर हमारे टैंक की कैपेसिटी आ जाएगी 12 लीटर। अब हम यहाँ से एफिशिएंसी निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब हम 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 4। इसी तरह से बी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो हम 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। और इसी तरह से जब हम सी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो हम 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर सी की एफिशिएंसी आ जाएगी -6। माइनस आएगी क्योंकि यहाँ पर ये टैंक को खाली करने का काम कर रहा है। अब देखिए हमसे आगे क्या कहा गया है, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए। अब देखिए तीनों पाइप एक साथ खोल रहे हैं तो हम क्या करते हैं, तीनों की एफिशिएंसी को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए और बी की एफिशिएंसी तो ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 7। इसमें से सी की एफिशिएंसी -6 घट जाएगी, तो यहाँ पर तीनों की जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो आ जाएगी 1 के बराबर। अब देखिए अगर तीनों नल एक साथ काम करेंगे तो टैंक कितने समय भर जाएगा। अब देखिए तीनों नल मिलकर के 1 लीटर पानी 1 घंटे में टैंक में डालेंगे और टैंक है 12 लीटर का, तो यहाँ पर 12 ही घंटे लग जाएंगे। इसको आप फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं 12/1, तो वहाँ से भी 12 घंटे आ जाएंगे। या आप इसको सीधा सॉल्व कर सकते हैं कि 1 लीटर जाएगा 1 घंटे में पानी और 12 लीटर का टैंक है तो उसको 12 घंटे ही लग जाएंगे। तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की टाइमिंग आ जाएगी 12 घंटे। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, दो पाइप किसी टैंक को क्रमशः 15 घंटे तथा 20 घंटे में भर सकते हैं और तीसरा पाइप इसे 30 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ये भी देखिए सेम तरह का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे पहली लाइन में कहा गया है दो पाइप किसी टैंक को क्रमशः 15 घंटे तथा 20 घंटे में भर सकते हैं और तीसरा पाइप इसे 30 घंटे में खाली कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए हम पहले पाइप को ले लेंगे ए, दूसरे पाइप को ले लेंगे बी और तीसरे पाइप जो खाली कर रहा है उसको ले लेंगे सी। तो यहाँ पर देखिए आ जाएंगे ए बी सी, इनके टाइमिंग आ जाएंगे 15, 20 और 30। ए और बी भरने का काम कर रहे हैं तो इन दोनों के नीचे प्लस, सी खाली करने का काम कर रहा है तो इसके नीचे आ जाएगा माइनस। अब हम टाइम का एलसीएम ले लेंगे तो 15, 20 और 30 का एलसीएम आ जाएगा 60। तो यहाँ पर हमारे टैंक की कैपेसिटी आ जाएगी 60 लीटर। अब इसके बाद हम एफिशिएंसी निकालते हैं। ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 4 लीटर प्रति घंटा। इसी तरह से बी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3 लीटर प्रति घंटा। इसी तरह से सी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो हम 60 को 30 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 2 लीटर प्रति घंटा। लेकिन ये 2 लीटर खाली करेगा, भरेगा नहीं, तो यहाँ पर ये -2 है। अब देखिए हमसे आगे क्वेश्चन में कहा गया है यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए। अब देखिए हमें तीनों पाइप एक साथ खोलने हैं तो हम तीनों की एफिशिएंसी को ऐड कर लेते हैं। तो 4 और 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। 7 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5। तो तीनों की एफिशिएंसी का इफेक्ट ये होगा कि 5 लीटर पानी 1 घंटे में टैंक में जाएगा। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। टैंक की कैपेसिटी है 60 लीटर तो हमें 60 लीटर पानी भरना है। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी प्लस सी की टाइमिंग आ जाएगी 60/5। यहाँ पर ये जो 5 है ये इन तीनों की एफिशिएंसी है। 60 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12 घंटे।
तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, दो पाइप किसी टंकी को क्रमशः 37 सही 1/2 मिनट तथा 45 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है तो टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए बी को कितने समय बाद बंद करना होगा। ये देखिए वैसे तो एक इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक पॉइंट है जहाँ पर आपको फंसाने की कोशिश की जाती है। अगर आप उस पॉइंट को समझ लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी है। तो यहाँ पर आपको उस पॉइंट को समझना है। यहाँ पर देखिए जैसे हम शुरुआत करते हैं वैसे ही करेंगे। यहाँ पर हमें दो पाइप दिए गए हैं। पहले को जो भरने की हमें टाइमिंग दी गई है वो दी गई है 37 सही 1/2 मिनट, इसको हम लिख लेंगे 75/2 मिनट। और जो दूसरा पाइप है उसकी टाइमिंग दी गई है भरने की 45 मिनट। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दो पाइप आ जाएंगे ए और बी। ए की टाइमिंग आ जाएगी 75/2 और यहाँ पर बी की टाइमिंग आ जाएगी 45। दोनों ही भरने का काम कर रहे हैं तो दोनों के नीचे आ जाएगा प्लस। अब इसके आगे हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 75 और 45 का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 225। अब हमें ए की एफिशिएंसी निकालनी है तो हम 225 को डिवाइड करेंगे 75/2 से। तो यहाँ पर 75 से 225 को हम डिवाइड कर देंगे तो ये जाएगा 3 बार, और दो ही जो डिवाइड में है ये ऊपर पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 6। इसको आप कैलकुलेट करके देखिए, मैं तो वर्बली बता रहा हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी तरह से जब हम बी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो हम 225 को डिवाइड करेंगे 45 से। तो 225 को जब हम 45 से डिवाइड करेंगे तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 5 लीटर प्रति मिनट। अब देखिए इसके आगे क्या होता है। हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है यदि दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है। ठीक है, हम दोनों पाइपों को खोल देंगे, लेकिन आगे हमसे कहा गया है तो टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए बी को कितने समय बाद बंद करना होगा। अब देखिए हमें टैंक को आधे घंटे में भरना है, लेकिन बी को कुछ समय बाद बंद करना है। अब इसका मतलब देखिए टाइमिंग तो हमें 30 मिनट दी गई है, लेकिन वो टाइमिंग किसकी दी गई है, वो टाइमिंग दी गई है ए की। ए शुरू से लेकर के 30 मिनट तक पूरा काम करेगा। तो यहाँ पर ए अगर पूरा आधा घंटा काम कर रहा है तो हम पहले यहाँ पर ये निकालते हैं कि ए टोटल कितने लीटर पानी भर देगा। अगर अकेला ए ही काम करेगा तो वो कितने लीटर पानी भर देगा। तो यहाँ पर देखिए ए के द्वारा जो भरा गया पानी आ जाएगा वो आ जाएगा एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो यहाँ पर ए की एफिशिएंसी है 6 और टाइम है उसका 30 मिनट। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 गुणा 30 यानी कि 180 लीटर। अब देखिए टोटल टैंक की कैपेसिटी है 225 लीटर, इसमें से 180 लीटर अकेला ए ही भर देगा। इसका मतलब बी को केवल 45 लीटर पानी ही भरना है। अब देखिए बी को भरना है 45 लीटर पानी और बी की एफिशिएंसी है 5। तो इस तरह से हम बी की टाइमिंग निकाल सकते हैं। तो बी का टाइम आ जाएगा जो उसको पानी भरना है यानी कि 45 लीटर, इसको डिवाइड कर देंगे एफिशिएंसी से यानी कि 5 से, तो यह आ जाएगा 45/5। तो यहाँ पर बी की टाइमिंग आ जाएगी 9 मिनट। तो 9 मिनट चलाने के बाद अगर हम बी को बंद कर देंगे तो हमारा टैंक ठीक आधे घंटे में भर जाएगा। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, एक नल किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप 16 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। देखिए इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे कहा गया है एक नल किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप 16 घंटे में खाली कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए हम पहले वाले को ले लेते हैं ए, दूसरे वाले को ले लेते हैं बी। पहला वाला 8 घंटे में भर रहा है तो ए की टाइमिंग आ जाएगी 8। दूसरा वाला 16 घंटे में खाली कर रहा है तो बी की टाइमिंग आ जाएगी 16 घंटे। ए भरने का काम कर रहा है तो ए के नीचे प्लस लगाएंगे, बी खाली करने का काम कर रहा है तो बी के नीचे माइनस लगाएंगे। अब हम क्या करते हैं, टाइम का एलसीएम लेते हैं। तो 8 और 16 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 16। अब हम ए की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 16 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 2 लीटर प्रति घंटा। इसी तरह से बी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो हम 16 को 16 से डिवाइड करेंगे तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी -1 लीटर प्रति घंटा, यानी कि यहाँ पर ये 1 लीटर प्रति घंटा खाली करने का काम करेगा। अब देखिए आगे हमसे कहा गया है क्वेश्चन में यदि दोनों पाइपों को खोल दिया जाए। अब यहाँ पर देखिए दोनों पाइप एक साथ काम करेंगे तो हम दोनों की एफिशिएंसी का इफेक्ट देख लेते हैं। ए की एफिशिएंसी है 2, बी की एफिशिएंसी है -1। 2 में से -1 घटाएंगे तो दोनों की एफिशिएंसी आ जाएगी 1 के बराबर। आगे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है टैंक कितने समय में भर जाएगा।
अब देखिए दोनों पाइप मिलकर के 1 लीटर पानी 1 घंटे में भेज रहे हैं और टैंक है 16 लीटर का, तो यहाँ पर 16 लीटर को भरने में 16 घंटे लग जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का जो टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा 16 घंटे, और यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, एक टंकी में 2 पाइप लगे हैं। पहला पाइप टंकी को 8 घंटे में पानी से भरता है और दूसरा पाइप 5 घंटे में खाली करता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो पहले से 3/4 पानी से भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर हमसे पहली लाइन में कहा गया है एक टंकी में 2 पाइप लगे हैं, तो यहाँ पर हम पहले पाइप को ले लेंगे ए और दूसरे को ले लेंगे बी। आगे हमसे कहा गया है पहला पाइप टंकी को 8 घंटे में पानी से भरता है और दूसरा पाइप 5 घंटे में खाली करता है। तो यहाँ पर देखिए इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 पाइप आ जाएंगे ए और बी। ए की टाइमिंग आ जाएगी 8 घंटे, बी की टाइमिंग आ जाएगी 5 घंटे। ए भरने का काम कर रहा है तो इसके नीचे प्लस लगा लेंगे, बी खाली करने का काम कर रहा है तो इसके नीचे माइनस लगा लेंगे। अब इसके बाद हम टाइम का एलसीएम लेंगे टैंक की कैपेसिटी निकालने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम 8 और 5 का एलसीएम ले तो टैंक की कैपेसिटी आ जाएगी 40 लीटर के बराबर। अब देखिए हमारे पास टैंक की कैपेसिटी आ चुकी है और ए और बी का टाइम हमारे पास है, तो यहाँ से हम ए और बी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 40 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 5। इसी तरह से बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम 40 को 5 से डिवाइड करेंगे तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी -8। अब देखिए हमसे आगे क्वेश्चन में कहा गया है यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए। अब देखिए अगर हमें दोनों पाइप एक साथ खोलने हैं तो हम दोनों की एफिशिएंसी का इफेक्ट देख लेते हैं। ए की एफिशिएंसी है 5 और बी की है -8, तो 5 - 8 करेंगे तो दोनों की एफिशिएंसी का इफेक्ट आ जाएगा -3, यानी कि यहाँ पर -3 लीटर पानी प्रति घंटा निकलना शुरू होगा अगर हम दोनों पाइपों को एक साथ खोलेंगे। अब देखिए आगे हमसे कहा गया है पहले से 3/4 पानी से भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर देखिए हम पहले ये निकालते हैं कि टंकी का 3/4 भाग कितना है। यहाँ पर जो टैंक है वो 40 लीटर का है, अब हमें इसका निकालना है 3/4। तो यहाँ पर देखिए टैंक गुणा 3/4 ये बराबर हो जाएगा 40 गुणा 3/4। यहाँ पर 4 से 40 कट जाएगा 10 बार, 10 की 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 30 लीटर, यानी कि टैंक का 3/4 भाग आ जाएगा 30 लीटर के बराबर। अब ये 30 लीटर टंकी भरी हुई है, अब हमें इसको करना है खाली। तो यहाँ पर देखिए जब दोनों पाइप एक साथ काम करेंगे तो ये 3 लीटर प्रति घंटा खाली करेंगे। तो यहाँ से ए प्लस बी का टाइमिंग आ जाएगा 30/3 यानी कि 10 घंटे। तो 10 घंटे में 30 लीटर पानी खाली हो जाएगा। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, किसी टैंक का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। जब उसमें से 30 लीटर पानी निकाल दिया जाता है तो टैंक खाली हो जाता है। टैंक की धारिता बताएं। देखिए काफी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे कहा गया है टैंक का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। आगे हमसे कहा गया है जब उसमें से 30 लीटर पानी निकाल दिया जाता है तो टैंक खाली हो जाता है। अब देखिए इसका मतलब ये है कि जब तक टैंक में 30 लीटर पानी है तो उसका 3/4 भाग भरा हुआ है। इसका मतलब टैंक का जो 3/4 भाग है वो 30 लीटर के बराबर है। तो यहाँ पर हम इसकी इक्वेशन बना देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा टैंक का 3/4 भाग, यानी कि टैंक गुणा 3/4 ये बराबर है 30 लीटर के। यहाँ से टैंक की कैपेसिटी आ जाएगी 40 लीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, एक टंकी में 2 पाइप लगे हैं। पहला नल टंकी को पूर्णतः 45 मिनट में भरता है और दूसरा नल टैंक को 1 घंटे में खाली करता है। यदि दोनों पाइपों को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाता है तो खाली टंकी को पूर्णतः भरने के लिए कितना समय लगेगा। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है एक टंकी में 2 नल लगे हैं। तो यहाँ पर हम पहले नल को ले लेंगे ए और दूसरे को ले लेंगे बी। आगे हमसे कहा गया है पहला नल टंकी को पूर्णतः 45 मिनट में भरता है और दूसरा नल किसी टैंक को 1 घंटे में खाली करता है। अब यहाँ पर देखिए हमें एक का टाइमिंग तो मिनट में दिया गया है और दूसरे का घंटे में दिया गया है।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों को ही मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप दोनों को घंटे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन 45 को अगर आप घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो वो 3/4 आ जाएगा, तो यहाँ पर ये भिन्न बन जाएगी। तो इससे अच्छा है कि हम 1 घंटे को 60 मिनट ले लें, वो हमारा भिन्न में नहीं होगा। तो यहाँ पर हम 1 घंटे को 60 मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 पाइप आ जाएंगे ए और बी। ए की टाइमिंग आ जाएगी 45 मिनट, बी की टाइमिंग आ जाएगी 60 मिनट। ए के नीचे प्लस लगा देंगे क्योंकि भरने का काम कर रहा है, बी के नीचे माइनस लगा देंगे क्योंकि खाली करने का काम कर रहा है। इसके बाद हमें टाइम का एलसीएम लेना होता है, तो 45 और 60 का एलसीएम आ जाएगा 180 के बराबर। इसके बाद हम एफिशिएंसी निकालते हैं, 180 को 45 से डिवाइड करेंगे तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 4। इसी तरह से हम बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए 180 को 60 से डिवाइड करेंगे तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी -3। अब देखिए आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है, यदि दोनों पाइपों को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाता है तो खाली टंकी को पूर्णतः भरने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, पहले पाइप ए को चलाते हैं। तो यहाँ पर पहले मिनट में क्या होगा, टैंक में 4 लीटर पानी भर जाएगा। इसके बाद हम पाइप बी को खोलते हैं, तो यहाँ पर दूसरी मिनट में 3 लीटर पानी निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 मिनट में क्या हुआ, 2 मिनट में टैंक में केवल 1 लीटर पानी गया। अब हमें भरना है 180 लीटर पानी। तो यहाँ पर देखिए आपको एक गलती ये नहीं करनी है कि 1 लीटर की गुणा 180 से करके 180 लीटर पानी भर दें। यहाँ पर हमें क्या करना होता है, ए जितना पानी भर रहा है यानी कि 4 लीटर प्रति मिनट, उसको 180 में से घटा देना होता है। तो 180 में से घटाएंगे तो वो आ जाएगा 176। तो यहाँ पर हमें 176 लीटर पानी भरना है। तो यहाँ पर हम 1 लीटर की गुणा करेंगे 176 से, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 176 लीटर। इसी तरह से हम इसकी गुणा मिनट में भी कर देंगे 176 की, तो 2 मिनट की जब हम गुणा 176 से करेंगे तो ये आ जाएगा 352 मिनट। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फिर से पाइप ए काम करेगा। पाइप ए 4 लीटर भरने का काम करेगा। तो यहाँ पर 1 मिनट में 4 लीटर पानी चला जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम जो टैंक की कैपेसिटी है उसको ऐड करेंगे 176 + 4, तो ये 180 लीटर पानी पूरा भर जाएगा। और अगर हम टाइम को देखेंगे तो 352 + 1, तो यहाँ पर ये 353 मिनट आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 180 में से 4 हमने इसलिए घटाया है क्योंकि देखिए जब ए काम करेगा तो वो 1 मिनट में 4 लीटर पानी भर देगा। तो जब हम 176 लीटर पानी भर चुके होंगे, इसके बाद अगर ए काम करेगा तो वो 176 में 4 लीटर ऐड करके 180 लीटर पूरा टैंक को भर देगा। और जब टैंक पूरा भर जाएगा तो हम फिर से उसको खाली नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इसलिए हम क्या करते हैं, जो पाइप हमारा भरने का काम करता है उसकी जितनी एफिशिएंसी होती है उसको टैंक की कैपेसिटी में से पहले ही घटा लेते हैं, और जितना रिमेनिंग आता है हम उसको भरने का काम करते हैं। तो यहाँ पर 176 लीटर आया था, तो हमने 176 लीटर को पहले भरा और फिर 1 मिनट में 4 लीटर ए के द्वारा भरने का काम किया। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा टाइम आया है 353 मिनट। अब अगर हम ऑप्शंस को देखें तो हमारे सारे ऑप्शंस घंटे और मिनट में हैं। तो यहाँ पर हमें 353 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना है। तो देखिए अगर आप 300 को 60 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे 5 घंटे, यानी कि 5 घंटे बराबर हो जाएंगे 300 मिनट के। और यहाँ पर 53 मिनट और हैं, 353 है ना, तो हमने 300 मिनट अलग कर ली है और 53 अलग कर ली है। तो 300 मिनट तो आ जाएंगे हमारी 5 घंटे के बराबर और 53 मिनट हमारी अलग रह जाएंगी। तो यहाँ पर ही आ जाएगा 5 घंटे 53 मिनट के बराबर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17, एक पाइप किसी टंकी को 40 मिनट में खाली करता है। दूसरा पाइप जिसका व्यास पहले पाइप से दुगना है टैंक को खाली करने के लिए जोड़ दिया जाता है। दोनों पाइप एक साथ टैंक को कितने समय में खाली करेंगे। यहाँ पर देखिए हमें 2 पाइप दिए गए हैं और दूसरे पाइप के बारे में कहा गया है कि दूसरा पाइप जिसका व्यास पहले पाइप से दोगुना है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 2 पाइप 1 और पाइप 2 ले ले और इनके व्यास का अनुपात देखें तो ये अनुपात आ जाएगा 1:2। अब मैंने आपसे बताया है कि जो व्यास का अनुपात होता है वही त्रिज्या का भी अनुपात होता है। तो यहाँ पर पाइप 1 और पाइप 2 की त्रिज्या का अनुपात भी 1:2 आ जाएगा। अब देखिए अगर त्रिज्या का अनुपात 1:2 है तो क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्षेत्रफल आ जाएगा 1:4।
अब देखिए अगर इनके क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है तो समय का अनुपात क्षेत्रफल के अनुपात का उल्टा हो जाएगा, तो समय आ जाएगा हमारा 4:1 के बराबर। अब देखिए हमसे पहले पाइप के बारे में कहा गया है कि वह किसी टैंक को 40 मिनट में खाली करता है। तो देखिए जो पाइप हमारे पास है उसका क्षेत्रफल 1 के बराबर है और उसको समय लग रहा है 4 मिनट, लेकिन क्वेश्चन में हमको दे रखा है 40 मिनट। तो यहाँ पर हम 4 की कंपेयर कर देंगे 40 से, तो 40 4 का 10 गुना है। अब अगर इसको 10 गुना टाइम लग रहा है तो जो दूसरा पाइप है उसको भी 10 गुना टाइम लगेगा, तो हम 1 की गुणा भी 10 से कर देंगे, तो यहाँ पर उसका टाइमिंग आ जाएगा 10 मिनट। अब देखिए हमारे पास दोनों पाइपों का टाइम आ चुका है और हमें टाइम ही चाहिए होता है, तो यहाँ से अब हम टैंक की कैपेसिटी और एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास टाइम आ जाएगा 40 और 10, दोनों ही पाइप खाली करने का काम कर रहे हैं, तो दोनों के नीचे लगा लेंगे माइनस। 40 और 10 का एलसीएम आ जाएगा 40। यहाँ से जब हम पहले पाइप की एफिशिएंसी निकालेंगे तो वो आ जाएगी -1, दूसरे पाइप की एफिशिएंसी आ जाएगी -4। यहाँ पर देखिए जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो -1 और -4 ये दोनों माइनस के हैं, तो ऐड होकर के हो जाएंगे -5। अब हमसे कहा गया है दोनों पाइप एक साथ टैंक को कितने समय में खाली करेंगे। तो देखिए A प्लस बी का टाइमिंग आ जाएगा, 40 लीटर का टैंक है और दोनों मिलकर के 5 लीटर प्रति मिनट खाली कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 40/5 यानी कि 8 मिनट। तो 8 मिनट में दोनों मिलकर के 40 लीटर के टैंक को खाली कर देंगे। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, दो पाइप किसी टैंक को पानी से भरने में क्रमशः 15 तथा 12 घंटे में पानी से भर सकते हैं तथा एक तीसरा पाइप इस टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि इन पाइपों को क्रमशः सुबह 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे खोला जाता है तब टैंक कितने बजे खाली हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमें 3 पाइप दिए गए हैं, 2 पाइप टैंक को भरने का काम कर रहे हैं और तीसरा पाइप टैंक को खाली करने का काम कर रहा है। तो जो भरने का काम कर रहे हैं उसको हम ए और बी ले लेंगे और जो पाइप टैंक को खाली करने का काम कर रहा है उसको हम सी ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएंगे ए, बी और सी। ए का टाइम हमको दे रखा है 15 घंटे, बी का टाइम दे रखा है 12 घंटे और सी का टाइम दे रखा है 4 घंटे। सी खाली करने का काम कर रहा है तो उसके नीचे माइनस लगा लेंगे, ए और बी के नीचे प्लस आ जाएगा। अब हम 15, 12 और 4 का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 60। ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4। बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5। सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए 60 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -15। अब देखिए आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है यदि इन पाइपों को क्रमशः सुबह 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे खोला जाता है। यहाँ पर देखिए तीनों पाइप को खोलना है लेकिन अलग अलग टाइम पर खोलना है। तो यहाँ पर देखिए एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा जहाँ पर ये तीनों पाइप एक साथ काम करेंगे। तो हम क्या करते हैं पहले इन तीनों की जो कलेक्टिव एफिशिएंसी है उसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 4 और 5 को ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 में से 15 को घटाएंगे तो यहाँ पर इन तीनों की एफिशिएंसी आ जाएगी -6 के बराबर। अब देखिए होता क्या है, सुबह 8 बजे पाइप ए को खोला जाता है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 8 से 9 बजे तक का टाइम ले लेते हैं। 9 बजे तक का इसलिए ले रहे हैं क्योंकि दूसरा पाइप 9 बजे खुल जाएगा, तो यहाँ से चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो 8 से 9 का जो टाइम है हम पहले उसको देखते हैं। तो देखिए 8 से 9 बजे तक केवल पाइप ए काम करेगा और ए जो है 1 घंटे में 4 लीटर पानी टैंक भर देगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 4 लीटर। अब देखिए आगे क्या होता है, 9 बजे पाइप बी खोल दिया जाता है। अब देखिए पाइप ए पहले से खुला हुआ है, पाइप बी अब खोल दिया जाता है, तो यहाँ पर दोनों मिलकर के काम करेंगे। अब देखिए जो हमें अगला टाइम दिया गया है वो दिया गया है 11 बजे। इसका मतलब 9 से 11 ए और बी मिलकर के काम करेंगे। तो देखिए 9 से 11 ए प्लस बी काम करेंगे। ए और बी की एफिशिएंसी को ऐड करेंगे तो ये 4 + 5 यानी कि 9 हो जाएगी। 9 लीटर पानी 1 घंटे में जाएगा और ये काम करेंगे 2 घंटे, तो यहाँ पर दोनों मिलकर के 18 लीटर पानी टैंक में डाल देंगे। अब देखिए 11 बजे पाइप सी खोल दिया जाएगा। पाइप सी 15 लीटर प्रति घंटा टैंक खाली करना शुरू करेगा, लेकिन ए और बी पहले से खुले हुए हैं, तो यहाँ पर वो 4 और 5 लीटर भरने का भी काम करेंगे। तो यहाँ पर इफेक्ट ये पड़ेगा कि सी केवल 6 लीटर प्रति घंटा ही खाली कर पाएगा।
अब देखिए 11 बजे तक 22 लीटर पानी टैंक में जा चुका है। अगर आप 4 और 18 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 22 लीटर। अब ये 22 लीटर टैंक में जा चुका है, तो अब क्या होगा, ये 22 लीटर खाली होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हम क्या करते हैं, ए बी और सी की टाइमिंग को निकाल लेते हैं। तो ए बी प्लस सी का टाइम आ जाएगा 22/6 घंटे। यहाँ से जब हम 22 और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 11/3 घंटे। 11 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 सही 2/3 घंटे। अब देखिए 3 घंटे तो पूरे पूरे आ रहे हैं, लेकिन 2/3 ये हमारा पूरा पूरा नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2/3 को हम 60 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 40 मिनट के बराबर। तो यहाँ से 3 सही 2/3 घंटे ये बराबर हो जाएंगे 3 घंटा 40 मिनट के। अब देखिए 3 घंटा 40 मिनट में जो 22 लीटर पानी है ये खाली हो जाएगा। अब देखिए खाली होना कब से शुरू हुआ है, ये 11 बजे के बाद से खाली होना शुरू हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 11 में 3 घंटे 40 मिनट को ऐड कर देंगे। तो 11 में जब हम 3 घंटे 40 मिनट को ऐड करेंगे तो टाइम आ जाएगा 2:40। तो 2:40 पर टैंक फिर से खाली हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी में हमको दिया गया है 2:40, तो यही हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सही है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, एक पंप किसी टैंक को पानी से 2 घंटे में भरता है। टैंक का पानी रिसने से इसको भरने में 2 सही 1/3 घंटे लगते हैं। भरी हुई टंकी पानी रिसने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी। इस तरह का देखिए एक क्वेश्चन हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, तो हम इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमसे कहा गया है एक पंप किसी टैंक को 2 घंटे में भरता है। आगे कहा गया है टैंक का पानी रिसने के कारण इसको भरने में 2 सही 1/3 घंटे लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें पहले तो एक पंप दिया गया है, तो हम उसको ए ले लेंगे। आगे कहा गया है पानी रिसने के कारण, यानी कि लीकेज हो रही है, लेकिन हमारा जो पाइप ए है वो भी काम कर रहा है, तो हम उसको ले लेंगे A+L। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा ए और A+L। ए को टाइम लग रहा है 2 घंटे और A+L यानी कि जब लीकेज हो रही है तब टाइम लग रहा है 2 सही 1/3 घंटे, तो हम इसको लिख लेंगे 7/3 घंटे। दोनों के द्वारा ही भरने का काम किया जा रहा है, तो यहाँ पर दोनों के नीचे ही प्लस आ जाएगा। अब देखिए हम एलसीएम लेंगे, 2 और 7 का एलसीएम आ जाएगा 14। ए की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7। इसी तरह से हम A+L की एफिशिएंसी निकालेंगे तो हम 14 को डिवाइड करेंगे 7/3 से, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 6। अब यहाँ पर देखिए A+L यानी कि ए और लीकेज की जो एफिशिएंसी है वो आ रही है 6, तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे A+L बराबर 6। ए की एफिशिएंसी है 7, तो हम ए की जगह 7 रख देंगे, तो ये आ जाएगा 7 + L बराबर 6। यहाँ से लीकेज की एफिशिएंसी आ जाएगी -1, यानी कि लीकेज 1 लीटर प्रति घंटा पानी को निकाल देगा। अब देखिए टैंक है हमारा 14 लीटर का, हमसे पूछा गया है कि पूर्णतः भरी हुई टंकी या पूरी भरी हुई टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। तो देखिए 14 लीटर अगर टैंक में पानी होगा और 1 लीटर प्रति घंटा पानी निकल रहा होगा, तो टैंक को खाली होने में 14 ही घंटे लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए एल यानी कि लीकेज की टाइमिंग आ जाएगी 14 आवर्स, और यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, 2 पाइप किसी टैंक को क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में भरते हैं। जब टैंक खाली हो तो दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है। कुछ समय पश्चात पहला पाइप बंद कर दिया जाता है, तब टैंक 18 मिनट में भर जाता है। पहला पाइप खुलने के कितने समय बाद बंद कर दिया जाता है। इस तरह का देखिए एक क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 12। तो जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व किया है, हम इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए हमें 2 पाइप दिए गए हैं, पहला भर रहा है 20 मिनट में और दूसरा भर रहा है 30 मिनट में। तो यहाँ पर पाइप आ जाएंगे ए और बी। ए की टाइमिंग आ जाएगी 20 मिनट, बी की टाइमिंग आ जाएगी 30 मिनट। दोनों टैंक को भरने का काम कर रहे हैं, तो दोनों के नीचे आ जाएगा प्लस। अब हम टाइम का एलसीएम ले लेंगे, तो 20 और 30 का एलसीएम आ जाएगा 60। 60 को जब हम 20 से डिवाइड करेंगे तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। 60 को जब हम 30 से डिवाइड करेंगे तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2। अब देखिए हमसे क्वेश्चन की तीसरी लाइन में कहा गया है कुछ समय पश्चात पहला पाइप बंद कर दिया जाता है, तब टैंक 18 मिनट में भर जाता है। अब देखिए पाइप जो पहला वाला है उसको तो हमने बंद कर दिया, लेकिन 18 मिनट में टैंक भर रहा है। इसका मतलब दूसरा वाला जो पाइप है वो 18 मिनट तक लगातार काम करेगा। तो यहाँ पर हम ये देख लेते हैं
कि जो पाइप बी है वो 18 मिनट में कितने लीटर पानी टैंक में डाल देगा। तो यहाँ पर देखिए बी बराबर आ जाएगा, 2 की इसकी एफिशिएंसी है तो 2 गुणा कर देंगे 18 मिनट से, तो यहाँ पर ही आ जाएगा 36 लीटर पानी। तो बी 18 मिनट में 36 लीटर पानी टैंक में भर देगा। अब टैंक है हमारा 60 लीटर का, तो 60 में से अगर हम 36 को घटाएंगे तो आ जाएगा 24 लीटर। तो 24 लीटर पानी ए को भरना है, तो हम ये देख लेते हैं कि ए 24 लीटर पानी कितनी देर में भर देगा। तो देखिए ए की टाइमिंग बराबर आ जाएगी, 24 लीटर पानी भरना है तो 24 डिवाइड कर देंगे एफिशिएंसी से, ए की एफिशिएंसी है 3, तो यहाँ से ए की टाइमिंग आ जाएगी 8 मिनट। तो 8 मिनट बाद हम ए को बंद कर देंगे, तो जो टैंक है वो हमारा 18 मिनट में पूरा भर जाएगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्यों किए नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।